अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10 से 12 साल की बच्ची का बहुत प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूँगी, जिसको आप अपने प्रिंटेड सूट के ऊपर भी बना सकते हैं। और स्पेशली अगर आपके पास गला और दामन भी प्रिंट में मौजूद है और आपको समझ नहीं आ रही है कि आप अपनी बच्ची का फ़्रॉक ही बनाना चाह रही है लेकिन किस तरीके से बनाएं, तो बहुत ज़बरदस्त सा आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसमें मैंने फ्रंट और बैक की कटिंग करके पहले से बिछा लिया है। साथ में ये जो स्लीव्स थी उनको भी मैंने अलग कर लिया है, ठीक है। और इसके लिए मैंने यहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए ये एक लेस ली है जो कि डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे, ठीक है। आप कोई भी लेस ले सकती हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो जितना स्टाइलिश बनाना चाहिए आपकी अपनी चॉइस है। सबसे पहले तो मैंने इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो ले ली है, ठीक है। और डबल में फ़ोल्ड करके मैंने फ्रंट और बैक दोनों को बिछाया है। और प्रिंट कुछ इस तरीके से है कि ये गले के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी। तो ये बड़ा सूट था जिसके साथ मैं ये 10 से 12 साल की बच्ची का बना रही हूँ, तो इसलिए ऊपर से जो गला था ना इसको मैंने हाफ़ कट कर लिया है, ठीक है। अब कट करने के बाद इसकी जो मैंने शर्ट की जो लेंथ ली है ना, यहाँ पे मैंने 35 इंचज़ ली है। 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। मुझे तैयार लेंथ जो है वो 32 इंच तक चाहिए। 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा ली है, ठीक है। 18 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है फोल्डेड और 36 इंच इसको खोलने से आएगी। तो इसकी मेन चीज़ इसकी कटिंग होती है इस फ्रॉक की। अगर आपने कटिंग सीख ली ना तो स्टिचिंग इसकी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। सबसे पहले तो जो इसकी ओपन साइड है ना वहाँ से हम मार्क करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो उसकी ओपन साइड है ना वहाँ से हमने 2.5 इंच के फासले पे एक मार्क करना है, ठीक है। अच्छा, आपको बताती चलूँ कि मैंने इससे पहले भी ये वाला फ्रॉक डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया हुआ है जो कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अच्छा, अब जितना भी हमारा आर्म होल होगा ना उतना हम यहाँ पे मेजरमेंट कर लेंगे। 7 इंचज़ पे मैं मार्क कर लूँगी आर्म होल के लिए। आर्म होल जो है वो हमारी हमेशा जो शोल्डर होता है उससे हाफ़ इंच एक्स्ट्रा होता है। तो अब हम यहाँ से इसकी आर्म होल की शेप बना लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से ये शेप बना लेने के बाद अब आपने देखना है कि आपका टोटल जितना शोल्डर है ना वो कितना है। मेरा जो टोटल शोल्डर आएगा ना वो 6.5 इंच आएगा, ठीक है। 6.5 इंचज़ आएगा। तो जिसमें से मैं तकरीबन 2 से 2.5 इंच यहाँ पे इस मार्क वाली जगह से आगे एक और मार्क लगा लेती हूँ। 2.5 इंच पे इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हाफ़ इंच जो है वो सिलाई के अंदर जाएगा, एक साइड से हाफ़ इंच दूसरी साइड से जाएगा, तो ये पीछे 1.5 इंच ही बचेगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ से जितनी एज की बच्ची के लिए आप बना रहे हैं ना उस हिसाब से उसकी जितनी पेटी सेट आती है ना उतनी आप लेंथ ले लें, ठीक है। मैं 10 से 12 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ तो 13 इंच की जो लेंथ है ये बहुत काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी। आप 12 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं 13 इंच ले रही हूँ क्योंकि इसकी फ्रंट में जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं चाह रही हूँ कि ये जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो ये ज़्यादा सारी जो है ना कवर हो जाए पेटी के अंदर ही, ठीक है। अब मैंने 13 इंच पे मार्क फोल्डेड जगह से भी करके तो इसको सीधा सीधा पहले इसको मैंने डॉट के साथ मिलाया और अब यहाँ से इसको मैं हल्का सा जो है ना राउंड शेप दे दूँगी, ठीक है। और अब जितनी मैंने शेप बनाई है ना इस सारी की पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो ये मैं कस्टमर की डिमांड पे बना रही हूँ। आप भी जब इसको देखेंगे या स्टिच करेंगे तो आपसे भी जो कस्टमर्स हैं ना बार बार रिक्वेस्ट करके ये फ़्रॉक डिज़ाइन ज़रूर अपनी बच्चियों के लिए बनवाएंगे। अच्छा जी, जितनी मार्किंग की थी वो मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ से आपने चीज़ समझनी है कि शोल्डर टोटल जितना है ना उसमें से ये वाला हिस्सा माइनस कर लेना है। हाफ़ इंच तो सिलाई के अंदर जाएगा एक साइड से, हाफ़ इंच दूसरी साइड से, 2 इंच बचेगा। टोटल मुझे जो शोल्डर चाहिए वो 6.5 इंच तक चाहिए, ठीक है। तो जिसमें से 2 इंच निकाल दूँ तो साढ़े जो है ना 4 इंच बचता है। मैं पूरा 5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ क्योंकि हाफ़ इंच यहाँ से भी सिलाई के अंदर जाना होगा, ठीक है। 5 इंच मार्क करूँगी ऊपर से और 5 ही नीचे से, यानी 5 इंचज़ की मार्किंग करूँगी यहाँ से। पहले मैं इसको सीधा सीधा आपस में मिला लूँगी और फिर इसको मैं हल्का सा राउंड शेप में ऐसे ड्रॉ करूँगी जैसे कि मैंने पहले वाले हिस्से को राउंड शेप में कट किया हुआ है। अब इसको मैं इस तरीके से राउंड शेप में जहाँ से मार्किंग की हुई है ना वहाँ से कटिंग कर लूँगी। और ये जो बीच वाला हिस्सा है ना ये हमारा साइड पे हो जाएगा। अब ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे इस जगह पे आप उसमें अटैच होना है, ठीक है। इन दोनों को ऊपर नीचे हम थोड़ा सा हाफ़ इंच बढ़ा के रख लेते हैं। ये देखें हमारा जो शोल्डर है ये भी कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ से चेस्ट के लिए मेजरमेंट करनी है। तो चेस्ट जितनी भी आपकी हो ना अब यहाँ पर आप इसको रख के मेजरमेंट कर लें, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे 8.5 इंचज़ चेस्ट के लिए, यानी 17 इंच हमारी चेस्ट है तो 17 का हाफ़ 8.5 इंच मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। और जो हमारी वेस्ट है वो मैंने यहाँ पे पूरे 8 इंच ले रही हूँ क्योंकि 16 इंच है, ठीक है। फोल्डेड 8 इंच पे मार्क किया और हल्का सा यहाँ पे इसको शेप देते हुए बाहर की तरफ हम इसको मार्क कर लेंगे। अब ये जो फिटिंग की मार्किंग की है इसके ऊपर से हमने कटिंग नहीं करनी, 1 इंच बाहर से करनी है क्योंकि ये यहाँ से हमने इसको सिलाई करना है।
नीचे से भी हल्का सा हम इसको 1.5 इंच तक गुलाई दे देंगे क्योंकि कॉर्नर निकले हुए ना हों। अब हमने सेंटर वाली जगहों पे भी कट्स लगा लेने हैं ताकि जब हम इनको स्टिच करें तो कट्स की मदद से हम इनको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टिच कर सकें। अब जो स्लीव्स का फैब्रिक है ये 19 इंच है। मुझे जो तैयार लेंथ चाहिए स्लीव्स की वो मुझे 17 इंच तक चाहिए। मैं 19 इंच से हाफ़ इंच कम कर रही हूँ क्योंकि आगे से और ऊपर वाली साइड से हाफ़ इंच लेके अंदर जाने के बाद ये 17 इंच रह जाएगी। अब यहाँ से इसको मैं जो है ना 3 इंच पे मार्क करके इसकी आर्मोल की शेप बना लेती हूँ। अच्छा, इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करनी याद नहीं रही है, तो जितना भी आपका शोल्डर होता है ना, चौड़ाई जो है वो उसकी आप 1 इंच बढ़ा के ले लिया करें। जैसे कि 6.5 इंच इसका शोल्डर था तो 7.5 इंच मैंने यहाँ पे स्लीव्स की चौड़ाई ली है। आगे से जितनी भी आपकी फ़िटिंग है आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं, या आप खुले स्लीव्स बनाना चाहते हैं ये आपकी अपनी चॉइस पे है। ठीक है, मैंने फ़िटिंग वाले स्लीव्स बनाने हैं तो मैंने कटिंग कर ली है। अब सेंटर वाले दोनों पीसेस लेके मैं गले के लिए मेजरमेंट करूँगी। तो गला जो है वो 3 इंच की चौड़ाई लूँगी और लंबाई जो है वो फ्रंट साइड के गले की मैं यहाँ पे क्योंकि इसके ऊपर बैन लगाने वाली हूँ तो इसलिए 3 इंचेस तक ही रखूँगी। अगर आप बैन नहीं लगा रही हैं तो फिर आप इस साल की यानी 10 से 12 साल की बच्ची का जो गले का साइज़ होता है ना, उस हिसाब से आप इसकी लंबाई और चौड़ाई रखेंगे। ठीक है, मैंने चूँकि बैन लगाना है तो हल्का सा राउंड वी शेप में इसको कट कर लेंगे और बैक साइड को सिर्फ मैं हाफ़ इंच तक ऐसे थोड़ा सा तिरछा कर लूँगी। ठीक है, फ्रंट साइड पे मैं सेंटर में इस तरीके से कट लगा लेती हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कट्स लगा के अगर आप इसको डिज़ाइन करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब ये वाली जो लेस है इसको हम जैसे पाइपन लगाते हैं ना, डोरी पाइपन सीधी साइड पर रख के फिर उसको बैक पे पलट ले, वैसे ही मैं इसको सीधी साइड पर रख के स्टिच करूँगी दोनों साइडों पर, फिर इसको मैं ऐसे बैक पे पलट लूँगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे इन दोनों को मैंने ये देखिए बैक पे पलट लेना है। स्टिच मैंने कर ली हैं, ये देखिए इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा आराम से ये फोल्ड हो जाएंगे अंदर की तरफ। और अब इन दोनों पीसेस को आपस में जोड़ने के लिए मैंने ये एक पट्टी ली है जिसको मैंने प्रेस कर लिया है। इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 2.5 इंच तक है और ऊपर से हाफ़ इंच अंदर की तरफ करके इसको मैंने डबल में फ़ोल्ड किया है। तो 1.5 से 1.25 इंच के दरमियान इसकी चौड़ाई है। और अब इसके ऊपर हम इन दोनों पीसेस को ऐसे सेट करके रखेंगे। ठीक है, और इसके कॉर्नर्स पे हम सिलाई लगाएंगे। अच्छा, एक साइड की जो सिलाई है वो हम पूरी लगा लेंगे, लेकिन जो दूसरी साइड की सिलाई है ना उसको हम ऊपर से 2 इंच तक तकरीबन छोड़ देंगे क्योंकि ये बच्ची को गला पहनाने में मुश्किल पेश ना हो, हम इसके नीचे टिच वगैरह लगा लेंगे। ठीक है, ये देखिए सिलाई मैंने कर लिया है, थोड़ा सा हिस्सा मैंने छोड़ भी दिया था। ठीक है, और ये हिस्सा तकरीबन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी कॉर्नर्स पे भी ये लेस लगाने वाले हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम इसको लगाएंगे, उल्टा करके रखेंगे सीधी साइड पे ऐसे अंदर की तरफ करते हुए, हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद इसको सीधी साइड पे पलट के ये देखिए मैंने इसको प्रेस भी कर लिया, ये देखिए। तो यहाँ पे ये प्रेस कर लेने के बाद अब जो काम हमने करना है वो ये है कि ये जो नीचे वाला घेर है ना, इसको हमने इसके बराबर इस तरीके से चुनर्स देनी है कि चुनर्स भी देनी है और ये जो इसका सेंटर आ रहा है ना, ये बिल्कुल सेंटर के ऊपर ही आना चाहिए। ठीक है, साइडों पे हमने बराबर की इसकी चुनर्स बना लेनी है। आप चाहें तो धागा खींच के भी इसकी चुनर्स बना सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस पे। प्लेट्स भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, ये काफ़ी यहाँ पे थिक सी एम्ब्रॉयडरी है ना, तो मैं चाह रही हूँ कि सेंटर में मैं थोड़ी सी प्लेट्स ना बनाऊँ, इस एम्ब्रॉयडरी को मैं ऐसे ही शो रहने दूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं साइडों पे थोड़ी ज़्यादा गहरी चुनर्स बना दूँगी और ये सेंटर वाली जो एम्ब्रॉयडरी है ना इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। ठीक है जी, और चुनर्स बना के फिर हम इसको ऊपर रख के ना हाफ इंच तक ये सेंटर वाला जो पैनल है, ये पैच की शक्ल इसकी बन गई है। इसको इसके ऊपर रख के हम दोनों साइडों पे इसकी सारी किनारे ना बिल्कुल बराबर करके, ठीक है, पिन्स की मदद से, आप बिगनर है तो पहले इसको सेट कर लें और फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ इस तरीके से हम इसकी यहाँ पे कॉर्नर्स पे सिलाई लगा के इसको सेट कर लेंगे। ये तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी कॉर्नर्स पे सिलाई लगाई है। सेंटर पे मैंने कोई चुनर नहीं बनाई कि ताकि ये जो एम्ब्रॉयडरी है ना ये पहनने के बाद भी अच्छे से नज़र आए। ठीक है जी, अब जो बैक साइड थी ना वो तो सिंपल थी, उसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं थी, तो मैंने इसलिए बैक साइड को ये देखिए सिंपल चुनर्स बना के तो स्टिच कर लिया है पहले से। ठीक है, अब जो काम है वो हम इसकी शोल्डर की सिलाइयाँ लगाएंगे। ठीक है, शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेने के बाद हमने इसके ऊपर बैन लगानी है, इसकी मेजरमेंट कर लेंगे, जितनी भी इसके ऊपर बैन लगती है वो लगा लेंगे। ठीक है, सिंपल हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और स्लीव्स के आगे मैंने ये देखिए लेस लगा ली है। ठीक है, और स्लीव्स को मैंने अटैच करके नीचे दामन के नीचे भी सेम इस तरीके से लेस लगा लेती हूँ और इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा फ़्रॉक बन के तैयार हो गया है माशाल्लाह से। ये फ़्रॉक बच्चियों के साथ पहना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में इसकी लुक आती है।
और पहना हुआ बच्चियों के साथ क्या बड़ी लड़कियों के साथ भी ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अगर आपको ये पसंद है तो आपने अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर बनाना है। ईद के लिए अगर आपने अभी तक अपनी बच्ची का ड्रेस नहीं बनाया है तो ये बहुत प्यारा फ्रॉक डिज़ाइन है। इसको आप प्लेन और प्रिंटेड हर तरह के फैब्रिक पे बना सकते हैं। तो अब अगर आपको आज का ये फ्रॉक डिज़ाइन पसंद आया हो, वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें। और वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें। और मैं किस एज के लिए बना रही हूँ ये मैं स्टार्टिंग में भी बता देती हूँ और सेंटर में भी वक्तन बता रही होती हूँ। तो आप बहुत सारे कमेंट्स में साइज़ पूछ रहे होते हैं या फिर एज का पूछ रहे होते हैं, तो काइंडली आप मेरी वीडियो को गौर से सुन भी लिया करें। मैं वीडियो के स्टार्ट पे भी बता देती हूँ कि मैं कितने साल की बच्ची के लिए ये बना रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।